क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरसा भाई जुरा भाई मीनामा है। मैं गुजरात से रहने वाला हूँ। सरता भाई हाँ, मीनाम, सरसा भाई मीनामा। गुजरात से। हाँ, गुजरात से। तो आपको तो माउथ कैंसर था। हाँ सर। तो आप मार्च 2 मार्च को आए थे 2022 को। हाँ सर, 2 मार्च को आया था। ये जो कैंसर था आपको पहले कब हुआ था? पहले मेरे को 2019 में हुआ था सर। 2019 में। हाँ सर। और तब आपने सर्जरी भी करवाई थी हाँ, सर्जरी करवाई थी 2019 में। 2019 में। हाँ, और सर्जरी करवाने के बाद फिर से सर्जरी करने के बाद इसके बाद मेरे को 15 से 20 महीने में फिर से हो गया। 15 से 20 महीने में फिर से हो गया। हाँ सर। तो फिर यहाँ शिवा हॉस्पिटल के बारे में किसने बताया? तो मैंने यूट्यूब पे देखा सर, यूट्यूब पे देखा, मैं सीधा यहाँ आ गया। फिर गुजरात से यहाँ आए आप? हाँ, गुजरात से मैं यहाँ शिवा हॉस्पिटल आया। अच्छा, अब 1 महीने बाद आपको कितना आराम महसूस हो रहा है? अब दोबारा से उन्होंने बायोप्सी करने के बाद फिर से मैं तो फिर मैंने वहाँ चेक कराया था 15-20 महीने से बाद। तो उसने बायोप्सी किया सर, जी। बायोप्सी किया और इसके बाद मेरे को बोला फिर से सर्जरी करना पड़ेगा। फिर से सर्जरी करना पड़ेगा। हाँ सर। और फिर यहाँ आप आए? हाँ, फिर मैं यहाँ आया। जी। उसने बोला सर्जरी करवाना पड़ेगा फिर से। तो मैंने बोला हाँ सर, मैं सोच के बताऊँगा। ऐसा करके फिर मैंने यहाँ से यूट्यूब पे देखा, जी जी ये शिवा हॉस्पिटल का यूट्यूब पे देखा मैंने। तो फिर मैं सीधा वहाँ यहाँ आ गया। जी जी तो यहाँ मैंने 1 महीने की मेडिसिन दवाई लिया। 1 महीने में मेरे को थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। यानी कि 25-30% हाँ। सुधार है अब आपको। 25-30% मेरे को सुधार आ जाए। बहुत अच्छी बात। तो पहले सर्जरी भी हो चुकी थी, रेडिएशन कितनी रेडिएशन हुई थी? रेडिएशन मैंने 30 लिया सर। 30 रेडिएशन दिया था। हाँ सर। तो यहाँ हमने आपको दिनचर्या समझाई, खाना पीना जैसा बताया वैसा आपने ठीक से किया, और हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन दी। हाँ सर। तो अब 1 महीने में तभी इतना अच्छा सुधार है। हाँ सर, मैंने जो आपने बताया ऐसा मैं जो खाना पीना लिया और दिनचर्या रखा मैंने सर। जी जी। तो इसके हिसाब से मैं फिर दवाई भी टाइम से लिया, टाइम सब से। योगा भी टाइम से किया सुबह। अब तो आप अच्छे खुश भी हैं, और हाँ सर। नहीं तो फिर से वही प्रक्रिया चलती, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। हाँ। और अब तो 2019 के मुकाबले अब तो इतनी इम्यूनिटी पावर भी नहीं होगी। हाँ सर, अभी तो आराम हो गया सर, इतना नहीं है। जी अभी जी, आराम हो गया है। अब आराम है। हाँ सर। तो अच्छी बात। तो क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आपको पूरा इंडिया देख रहा है, विदेशों तक आपको देख रहे हैं, तो पब्लिक तक क्या संदेश देना चाहोगे कि कैंसर का इलाज सर्जरी से है या आयुर्वेद से अच्छा इलाज है? नहीं सर, आयुर्वेद से अच्छा इलाज है जी। सर्जरी से नहीं सर। यहाँ आयुर्वेदिक में दवाई देते तो अच्छा हो जाता है सर। पहले सर्जरी करवाने की बजाय अगर पहले आप शिवा हॉस्पिटल में आ जाते तो अब दोबारा से ये कैंसर की प्रॉब्लम आती ही नहीं आती सर। तो इसलिए सभी से मेरा यही आग्रह है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी का एलोपैथ में कहीं भी परमानेंट समाधान नहीं है। एलोपैथ में तो सर्जरी और कीमो रेडिएशन करके वो बीमारी को कुछ समय के लिए दबा देते हैं। हाँ सर। और आयुर्वेद में दिनचर्या और खाना पीना जैसा हम बताते हैं, अगर वैसा पेशेंट करता है तो ये मानो 100% ठीक हो जाता है। अब पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे बिल्कुल डैमेज ही है, उसमें इम्यूनिटी ही केवल 10% बची है और वो बिल्कुल मौत के कगार पे खड़ा हुआ है, यानी कि 5-7 दिन में उसकी डेथ होनी है। तो उसके लिए तो आयुर्वेद भी क्या करेगा, क्योंकि आयुर्वेद पे विश्वास बाद में करते हैं। जब बिल्कुल पेशेंट डैमेज हो चुका होता है
डॉक्टर उसको ये बोल देते हैं कि अब इसको घर ले जाओ, ये 5-7 दिन का मेहमान है, तब फिर देखते हैं कि अब आयुर्वेद इसको ठीक कर दे। इस पोजीशन में तो कैसे आयुर्वेद ठीक करेगा? नहीं चल रहा है। फिर उस आयुर्वेद पे क्लेम करते हैं कि आपने बोला था कि ये ठीक हो जाएगा। नहीं वो ये नहीं देखते कि किस कंडीशन में आप लेके आए थे। जब उसमें जान ही केवल 5% बची हुई है, 95% पेशेंट डैमेज हो चुका है। नहीं तो अगर पेशेंट अगर फर्स्ट में आता है ना, तो हम छाती ठोक के ये कह सकते हैं कि इसको ठीक कर देंगे। तो बराबर है सर पेशेंट। और 4th स्टेज में भी पेशेंट आता है, और कई पेशेंट लास्ट स्टेज के भी ठीक हुए हैं। लेकिन जैसा हमने बताया, अगर दवाई ठीक से खा लेता है पेशेंट, देखो अगर दवाई ही ठीक से नहीं खा पाएगा तो उसमें आयुर्वेद क्या करेगा? ये तो है नहीं कि इंजेक्शन से दे देंगे एलोपैथ की तरह। आयुर्वेदिक मेडिसिन तो माउथ से खाई जाएगी। अगर माउथ से पेशेंट दवाई खा सकता है और खाना पीना खा सकता है तो उस पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद का सहारा ले। और दिनचर्या तो स्वस्थ आदमी को भी ठीक रखनी चाहिए, पेशेंट को नहीं, स्वस्थ आदमी को भी दिनचर्या का पालन करना चाहिए और केमिकल से बचना चाहिए, ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। वो चाहे अनाज के रूप में ऑर्गेनिक लो या फल और सब्जी के रूप में। ये जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, ये केमिकल के यूज होने से ही बढ़ती जा रही है। क्योंकि हर चीज़ में केमिकल, अनाज में केमिकल, डीएपी, यूरिया और दवाई के छिड़काव, ऐसे ही सब्जी में, ऐसे ही फ्रूटों में। और दिनचर्या भी खराब हो चुकी है। तकरीबन रात का खाना 10-11 बजे खाएंगे तो बीमारी आएगी ही आएगी, उसको कोई नहीं बचा सकता। सुबह जैसे 9 बजे जाके उठ रहे हैं, 9 बजे जो आदमी उठेगा तो वो बीमारी उसको पकड़ेगी। तो दिनचर्या, सबसे मेरा यही निवेदन है कि दिनचर्या का पालन करें और ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। ऑर्गेनिक में जाओगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। हॉस्पिटलों में पैसा देने की बजाय आप ऑर्गेनिक खा के ही स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार।